हेलो, लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? मोड सर्किल के बारे में, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि क्या होता है। मोड सर्किल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके डायग्राम बनाने के लिए एक्सेस में क्या लेते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं, वाई स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। सिग्मा और टाउ लेते हैं मोड सर्किल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सबसे पहले तो हमको सर्किल बनाना है, तो सर्किल का एक सेंटर होता है और सर्किल का एक रेडियस होता है, ठीक है। सर्किल का सेंटर क्या होता है? तो मोस्ट सर्किल में हम क्या माने थे इसको? 1,0, तो ये रेडियस हमारा आर था, ठीक है। ए का वैल्यू हमारा क्या था? गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सेंटर है, तो हमारे पास सेंटर का वैल्यू क्या था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और रेडियस आर था। आर बराबर क्या था हमारे पास? ठीक है, ये सेंटर है, ये हमारा बन जाएगा। किस तरह का फिगर है? ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक दिया हुआ है, इस पे हमारा सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ठीक है। ये लग रहा है। तो यहाँ पे हम बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे हम सेंटर था, ठीक है ना। ए फाइंड कर लेंगे। ए का हमेशा क्या होता है? ए हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे इसका सेंटर हमेशा लाई करता है, ठीक है ना। 1,0 इस तरह से बनेगा। अब ए का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बनाना है, जैसे कि मान लो कि एक दिया हुआ है कि सिग्मा एक्स का मान, सिग्मा एक्स यहाँ पे इस तरह का ब्लॉक फिगर है, ठीक है। ये ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है और ये तुम्हारा दो, 2 है, ठीक है ना। सिग्मा का मान क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स एनर्जी कॉम्प्लेक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या पास्कल, ये दो जो भी है, ठीक है ना। किलो पास्कल ये वो है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। 3 दिया हुआ है। ये बताओ कि इसका हमको, इसका सेंटर, इस एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसका हमको सेंटर कैसे निकालेंगे? ए बराबर क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल है, ए बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो सिग्मा एक्स हमारा क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। सिग्मा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और टाउ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यानी कि -6 प्लस 3 बाई टू, ठीक है। -6 प्लस 2 बाई टू, ठीक है। तो -4 आ जाएगा, इसे -4/2 -2। सेंटर हमारा क्या हो गया? सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? सेंटर जो है -2,0, ठीक है ना। और उसी तरह से जब हमारा सेंटर निकल गया, अब रेडियस निकालो, जिसका रेडियस क्या होगा? आर बराबर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, मैंने कि -6 -2/2, यानी कि -8/2, यानी -4 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, √2, ठीक है। इस तरह से हम क्या खींच सकते हैं इसमें? हम, हमारे पास क्या आया है बताओ? सेंटर क्या आया है? -2,0। हेलो। और रेडियस हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमारे पास जो फिगर है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है हमारा? -2,0। रेडियस क्या है? 5, ठीक है। इस तरह का फिगर है, ठीक है। तो हमारा मोड सर्किल बनाओ, मोड सर्किल तो बनाएंगे। तो ये -2 है, और इसमें 5 इधर जोड़ेंगे, 5 इधर जोड़ेंगे, -2 प्लस 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। हेलो, ये वाला क्या हो जाएगा?
बताओ। -2 5 इधर जोड़ेंगे, -7 हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, सिग्मा है, फिगर है। तो यहाँ पे हमको जब पूछेगा कि ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर में पूछेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, तो हम सेंटर निकालें और रेडियस निकालें। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको बोलते हैं जिसका शियर स्ट्रेस 0 हो। तो ये फिगर से हम देख रहे होंगे शियर स्ट्रेस यहाँ पे 0 है, ये वाले एक्सिस पे 0 है ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। एक हमारा सिग्मा 1 होता है, एक सिग्मा 2 होता है। सिग्मा 1 बराबर 3 हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट हम क्या किए, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकाल दिए। देख लो फिर से। सर सर्किल जो ड्रा कर ये ना सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, सेंटर हमारा -2,0 है, ये कहाँ से आया ये तो क्लियर हो गया होगा। सी बराबर a,0 होता है, और रेडियस बराबर स्मॉल होता है, वो देख लीजिए। लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला लिखे थे, उस तरह से एक फॉर्मूला लिखे थे, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स माइनस प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे टाउ डैश लिखे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, इसको हम ए माने थे, है ना, इसको ए माने थे, और ये पूरे को हम आर स्क्वायर माने थे। तो हम क्या किए कि सेंटर इस तरह का फिगर दिया हुआ है मान लो, ठीक है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस होता है कि जिसपे कि उस प्लेन पे प्रिंसिपल प्लेन पे लगे, प्रिंसिपल प्लेन होता है जिस प्लेन पे हमारा कोई शियर नहीं लगे। तो हम यहाँ से सेंटर निकाले -2,0, रेडियस निकाले 5। ठीक है, -2,0 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -2,0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2,0, इसका कोऑर्डिनेट, और यस सर। जो है उसका रेडियस क्या हो गया इधर 5, r बराबर 5 पुट करेंगे तो -2 + 5, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरफ, और इधर 5 एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, यस -2 यस। -5। ठीक है, तो हमारा सिग्मा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो एक तो हमारा 3 निकल गया, एक हमारा 7 निकल गया, -7 निकल गया। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू इसमें 3 होगा सर। प्रिंसिपल स्ट्रेस का जैसे कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देते थे ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और सिग्मा 2 का वैल्यू 7 हो जाएगा, -7 हो मेजर जाएगा और माइनर ऐसे। सर, हाँ। इसमें तब देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू मोड सर्किल से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी नहीं निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक और चीज देखना था क्या,
तो मोड सर्किल हम बना रहे थे ना, तो मोड सर्किल में कुछ टर्म्स से कुछ टर्म्स देख लेते हैं मोड सर्किल का। मान लो एक सर्किल बना है, ठीक है ना। मोड सर्किल का ये देख लो, सेंटर हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर इसके बाद टाउ मैक्स। ठीक है, ये टाउ मैक्स कैसे आया? रेडियस जो होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह का फिगर है हमारे पास। ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, और ये टाउ एक्स वाई है। ठीक है, इस तरह से फिगर है। तो हमारे पास जैसे कि ये फिगर है, तो हम क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे बताओ? इसमें तो सर प्रिंसिपल स्ट्रेस ए वैल्यू निकालिए। ए हम कहाँ से निकाले हैं? ए का वैल्यू क्या होता है? ए बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। और रेडियस भी हम निकाल लिए हैं। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर बताओ, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, इस तरह से। चलो, तो हमको अब दिखाना क्या है? तो 5 ही होना चाहिए ना सर? पाई कहाँ से आ गया? टाउ ना। टाउ मैक्स का वैल्यू सर, ये फिगर में टाउ सर जो मैक्स, अभी। हाँ, इसमें क्या होगा? 5 होगा सर। फाइव मतलब इसमें फाइव कहाँ? हेलो, इसमें यस कहाँ सर। फाइव है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्वेश्चन वो है। मतलब, हाँ वो क्वेश्चन है सर। हाँ, एक क्वेश्चन में टाउ मैक्स का वैल्यू फाइव। हाँ, टाउ मैक्स का वैल्यू फाइव हो जाएगा। रेडियस के बराबर होता है ना टाउ मैक्स। यस सर। तो टाउ मैक्स वो उसी प्लेन पे थोड़े ना है, वो तो दूसरा प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे तो टाउ का वैल्यू जीरो ना होगा। हाँ सर, लेकिन अगर बोलेगा कोई कि टाउ मैक्स का वैल्यू कितना हो रहा है इस फिगर में, तो हाँ 5 बोल तो सकते तो हैं। पाँच। हाँ, पाँच हो जाएगा। सर तो रेडियस जनरली मीटर में होता है, उसका मेजरमेंट होता है। और जनरली तो टाउ मैक्स न्यूटन पर मीटर में, तो वो कैसे तो यहाँ एक्स और वाई थोड़े ना लिख रहे हैं, हम सिग्मा और टाउ लिख रहे हैं। यहाँ पे हम सिग्मा और टाउ लिख रहे हैं ना। टाउ का क्लियर है वैल्यू, सर, क्लियर, हाँ समझ गए समझ गए। और हमको डिनोट करना है दो चीज। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, इस तरह के फिगर में, इस तरह से फिगर बना दिए मोर सर्किल का, तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को, इसको बोलेंगे क्या बताओ? यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ए तक का पॉइंट को सिग्मा वन बोलेंगे। ओरिजिन से लेके बी तक के पॉइंट को, बी वाला पॉइंट जो है, इसको सिग्मा टू बोलेंगे। ठीक है, और सिग्मा एक्स, हमको ये सिग्मा एक्स है। ठीक है ना, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पे मान लो कि ये सिग्मा एक्स है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बराबर पी बराबर सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। तो हमारा ये पॉइंट जो हो गया टाउ एक्स वाई हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट जो हो गया हमारा, ये सिग्मा एक्स हो गया। और इस एंगल को बोलते हैं, ये टाउ एक्स वाई, इस तरह से फिगर है, इसको फाई बोला जाता है। एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है इसको, सॉइल में एंगल ऑफ फाई बोला जाता है। ठीक है, सिग्मा आर रिजल्टेंट हो गया। सिग्मा आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तुमको लगता है मोड सर्किल में कुछ होना चाहिए। ये क्या बताना, इससे क्या चाह रहे हैं सर? इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि देखो फिगर में किस तरह से शो कर सकते हैं मोड सर्किल में। ठीक है, प्योर शेयर के केस में, जैसे कि आप प्योर शेयर का केस में हम मोड सर्किल किस तरह से बनाएंगे? प्योर शेयर मतलब कहने का मतलब नॉर्मल स्टेशन नहीं लग रहा है उस पर। इस तरह का केस में, ठीक है ना। तो प्योर शेयर में हमारा क्या होता है? टाउ होता है, सिर्फ टाउ लगता है ना। हाँ यस सर। प्योर शेयर में तो हमारा दिख नहीं रहा है क्लियर। यस सर, दिख रहा है सर। तो यहाँ पे हम सेंटर बराबर क्या हो जाएगा? सेंटर में ए कॉमा जीरो, ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई
बाई 2 सिग्मा सिग्मा मैक्स सिग्मा वाई जीरो 0 होगा। है। ए बराबर सेंटर ओरिजिन पे आ जाएगा। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई। हाँ रूट अंडर। हाँ जब में बाहर निकलेगा तो हो जाएगा। हाँ सर ठीक है सर। टाउ एक्स वाई हो जाएगा। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, तो मोर सर्किल बनाना है। ये सेंटर हो गया ओरिजिन पे, ठीक है। टाउ एक्स वाई इधर, टाउ एक्स वाई इधर, ठीक है। ये सर्किल बन गया हमारा सिग्मा और टाउ। तो हमारे पास इसमें क्या आया था, सर सिग्मा वन बराबर। शियर लग रहा है तो फिर नॉर्मल वो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता था उस एक्सिस पर क्यों फिर दिखाए सर? ऐसे तो आर का वैल्यू आ रहा है सर, लेकिन इस पर भी दिखाना पड़ रहा है। ये रेडियस ना है, सर्किल बनाएंगे तो यहाँ ये आर ही ना है। आर का वैल्यू क्या होगा, टाउ एक्स वाई है, तो टाउ एक्स वाई ही ना दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे, ठीक है। अगर सर अगर पूछे ये जो एक्स एक्सिस माने हैं सर, अगर उस पॉइंट पर पूछे कि एक पॉइंट लेते हैं और तो उस पर कितना वैल्यू होगा, मतलब टाउ एक्स वाई कॉमा जीरो। इसका कोऑर्डिनेट ना टाउ एक्स वाई हाँ कॉमा जीरो। तो जीरो मतलब क्या हो गया, सीयर डिनोट कर रहा, वाई एक्सिस ना है जीरो। ये प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन का वैल्यू टाउ एक्स वाई कॉमा जीरो, सेकंड टर्म हमारा सीयर डिनोट करता है। और यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा, ये जो पूरा टर्म है टाउ एक्स वाई, यहाँ यस सर पे, टाउ एक्स वाई। जीरो कॉमा टाउ एक्स वाई, सीयर स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर देख लिया। टाउ एक्स वाई लगा भी रहे हैं तो नॉर्मल फिर क्यों जनरेट हो रहा है सर? नॉर्मल कहाँ जनरेट हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल एक्सिस पर ड्रा हो रहा है तो कुछ होता होगा सर ना। नॉर्मल एक्सिस पर जब ड्रा कर रहे हैं उस पर नॉर्मल स्टेज ड्रा करते थे एक्स एक्सिस पे पहले, तो उस पर तो कुछ आ रहा है सर्किल का मतलब आर का वैल्यू। तो जीरो कॉमा टाउ एक्स वाई है। नहीं सर तो एक्स एक्सिस पर सर। एक्स एक्स एक्सिस पे आर का वैल्यू कितना है, टाउ एक्स वाई है, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, हम ये टाउ बोल एक्स वाई सकते हैं कॉमा सर जीरो। नॉर्मल स्टेज का वैल्यू इज इक्वल टू है टाउ एक्स वाई एक्स एक्सिस पर। नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है टाउ टाउ एक्स एक्स वाई। वाई एक्स एक्सिस पर। हाँ, नॉर्मल तो स्ट्रेस इसमें नॉर्मल ना। स्टेज जनरेट हुआ ना सर, शियर स्ट्रेस के इज इक्वल टू। हालांकि पहले हम लोग केवल शियर स्ट्रेस लगाए थे ना। तो सीआर स्ट्रेस लगाए थे, तो वो ये जो सीआर स्ट्रेस लगाए हैं इसके कारण जो मोर सर्किट बना है वो यहाँ बनेगा ना इस तरह से। सीआर स्ट्रेस लगाए हैं, इसके कारण जो मोर सर्किट बना है सेंटर और रेडियस से ही ना बनाएंगे। हाँ सर। अब फिगर समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, वो समझना चाह रहा है कि नॉर्मल स्टेज कैसे जनरेट हो रहा है टाउ एक्स वाई के एक्स एक्सिस पर सर वो। ये जैसे कि कहा नाम कि प्लेन दूसरा ना है, ये जो प्लेन है नॉर्मल स्ट्रेस तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेन पे जनरेट होगा ना। ये प्रिंसिपल प्लेन वाला प्लेन है, मैक्सिमम यस सीआर सर हाँ। स्ट्रेस वाला। तो प्रिंसिपल प्लेन है तो यहाँ पे तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा ही ना, सीआर तो जीरो हो जाएगा ना। तो फिर नॉर्मल स्टेज का वैल्यू प्रिंसिपल प्लेन पर टाउ एक्स वाई आ रहा है तो उस पर सीयर आ रहा है ना एक तरीके से सर। कहाँ कहाँ प्रिंसिपल सीआर प्लेन आ जो रहा है, आप बोल रहे हैं सर, हाँ उस पर सीयर आ रहा है ना। टाउ एक्स टाउ बराबर वाई जीरो हो के इज जाएगा। इक्वल टू आ रहा है। अरे तो उसका सिग्मा का वैल्यू टाउ एक्स वाई है, सिग्मा का वैल्यू टाउ एक्स वाई है। टाउ एक्स वाई का वैल्यू टाउ एक्स वाई नहीं है, सिग्मा का वैल्यू टाउ एक्स वाई है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू है। मान लो हाँ यहाँ सर पे समझ। हाँ वैल्यू है एक तरीके से, चाहे सीयर का हो चाहे नॉर्मल का हो। समझ गए। और एक दो केस जैसे कि अब जैसे कि एक इस तरह का कोई केस दिया रहेगा, मोर सर्किल जो है जो उसमें इक्वल रहेगा, ठीक है ना। जब जो है कोई केस इस तरह से दिया रहा है कि मान लो कि इस तरह से दिया हो, सिग्मा वन है और सिग्मा टू है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या सीखेंगे, नेगेटिव प्योर होगा सर शेयर, दोनों का वैल्यू। प्योर शेयर का प्योर जैसे है यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा टू है, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन दिया रहा है कि सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब 5 5 का कंप्रेशन लग रहा है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का,
5 पास्कल का मान लो कंप्रेशन लगा रहा है, तो इसको मोल सर्किट को एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सेंटर इसका क्या हो जाएगा बताओ? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई हाँ, 2। हाँ, तो नहीं, सॉरी, तो सिग्मा सिग्मा एक्स का एक्स वैल्यू क्या? के सिग्मा वन के बराबर हो जाएगा सर। सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन बाई टू। सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू है, तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन बाई टू यानी कि सिग्मा वन। सेंटर बराबर सिग्मा वन कॉमा जीरो हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट सिग्मा वन कॉमा जीरो। और वो भी सिग्मा वन हमारा क्या है, कंप्रेशन में, तो माइनस हो जाएगा, है ना, यस सर, हाँ सर। कंप्रेशन में तो। और फिर उसके बाद आर रेडियस सर। क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट है, सर जीरो तो होगा सर। सिग्मा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का जीरो हो जाएगा, टाउ तो है ही नहीं फैक्ट। आर बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है, रेडियस बराबर जीरो हो जाएगा, तो रेडियस जीरो है, एक पॉइंट बन जाएगा हमारा, मोर सर्किल एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके कंडीशन उसी तरह से अगर कोई टेंसाइल स्ट्रेस दिया रहेगा, सिग्मा वन है सिग्मा टू है, तो हमारा इसका जो सेंटर बनेगा मोर सर्किल का, फिगर एक पॉइंट बनेगा। ठीक है? चलो ये तो देख लिया, तो कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद ये तो हो गया, ओवर ही खत्म ही है मोर सर्किल। सर बोलो। जैसे कि सर हम लोग पहले दो तीन कंडीशन देखे थे सर, उस पे कभी टाव लग रहा था तो कभी बोथ एक्सिस पर टाव और नॉर्मल दोनों स्टेज जनरेटर लगा रहे थे, तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल स्टेज और सीयर स्टेज का वैल्यू निकालना जान रहे थे। लेकिन सर ये मोहर सर्किल तो एकदम फिर उसे पढ़ने का जरूरत क्या है सर? मोहर सर्किल डायरेक्ट ड्रा करके और ऐसा क्वेश्चन देता, जो भी पॉइंट पे बोलता वो निकाल देते। मोहर सर्किल ड्रॉ तो पढ़ लोगे, लेकिन ग्राफ पेपर रहेगा तब ना एग्जाम में। सर इसमें ग्राफ पेपर का क्या आवश्यकता है सर? जनरली आर का वैल्यू और ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, और चाहे नॉर्मल स्टेज पूछे मैक्सिमम, चाहे सीयर स्टेज पूछे, वो वैसे तो निकाल ही देंगे ना। तो दूसरा प्लेन पे थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो वो दूसरा हो जाएगा ना। मान लो कि वो तो देख रहे हो कि सर प्रिंसिपल प्लेन हाँ, पे निकाल थीटा रहे हो। वाला वो समझाइए सर, थीटा वाला जो टू थीटा लेते थे वो कैसे लेते थे वो समझाइए। तो मोहर सर्किल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं मोहर सर्किल को बनाने के लिए, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, ठीक है, टाउ एक्स वाई दिया है। पूछेगा कि हमको थीटा प्लेन पे बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इस पे एक एलिमेंट लेते थे। ठीक है, तो यस सर। इसमें सिग्मा एक्स वन, सिग्मा वाई वन। ये वाला जो स्ट्रेस है, इसका सेंटर हो जाता था, रेडियस का, इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम मोड़ सर्किल बनाने के लिए
कुछ साइन कन्वेंशन पहले देख लेते हैं शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। शियर स्ट्रेस के लिए हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, और उसके बाद हमारा कौन सा रहेगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। हाँ देखो, इसको तो सबसे पहले नहीं दिख रहा है फुल सर, फुल स्क्रीन। ब्लॉक करने दो ना, यस सर। 2 मिनट लाइन ब्लॉक कर देते हैं, फिर बताते हैं। ये सर्किल बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताओ हमको, सबसे पहले ये बताओ, ये ब्लॉक है ना, ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री। इसको क्या, यस सर। तो इसको 2 थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। हेलो, 2 थीटा करेंगे तो 180 हो जाएगा। मान लो कि इसमें इसमें जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान के चलो कि सिग्मा एक्स बड़ा है, सिग्मा वाई छोटा है, ठीक है। ये तो एज्यूम कर सकते हैं। अब जो भी छोटा हो बड़ा हो वो तो उतना देखेंगे, ठीक है। इसमें एक साइन कन्वेंशन क्या रहता है सी एस टेस्ट के लिए, कि जब हमारा, अब सी एस टेस्ट 2 है, सी एस टेस्ट इस तरह से लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है ना। इस तरह से सी एस टेस्ट लग रहा है, मतलब कि ये अपोजिट, ये दोनों अपोजिट साइड लग रहा है, ठीक है। तो सीआर स्ट्रेस अगर हम मानते हैं क्या, कि सीआर स्ट्रेस हमारा अगर जो रोटेशन करा रहा है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो हम मानते हैं क्या कि सीआर स्ट्रेस पॉजिटिव हो जाएगा, और सीआर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, तो हमको क्या क्या मानेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि फॉर सीआर स्ट्रेस। और सबको समझ में आ रहा है ना, अटेंडेंस लेना है तो यस सर। क्या है कि शियर स्ट्रेस को हम, और शियर स्ट्रेस साइन कन्वेंशन मानते हैं क्या, क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है निगेटिव है, ठीक है। तो ये बताओ, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, ये वाला, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला चीज पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला चीज निगेटिव हो जाएगा, ये साइन कन्वेंशन है अपना, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन। तो अब हम इसको सर्किल को बनाने के लिए सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट है, तो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, टाउ एक्स वाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेट, हेडफोन गिर रहा है। हाँ, तो हॉरिजेंटल प्लेन है जो, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सब ये मान के चल रहे हैं क्या, एक एक मान के, एक एज्यूमशन मान रहे हैं कि सिग्मा एक्स मान लो कि सिग्मा वाई बड़ा हो, तो जो भी हो कर सकते हैं, अभी हम जो मान रहे हैं उसी हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं कि ये पूरा, ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन हमारा ए है, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा क्या है, बी है, ठीक है। जो कहने का क्या मतलब है कि वर्टिकल प्लेन पे एक पॉइंट है जैसे ए है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा है कितना लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है, ओके। यस सर। बी पॉइंट पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, और टाउ एक्स वाई टाउ। लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करना है कि सबसे पहले तो
मोर सर्किल बना दिए। मोर सर्किल कैसे बना, तो वही फॉर्मूला से ए और रेडियस, सेंटर और रेडियस, तो हम माने कि ये हमारा ए है, ए कॉमा 0, ये पूरा रेडियस है, ठीक है। इस तरह से हम मोर सर्किल बना दिए, ठीक है। जब मोर सर्किल बना दिए तो पता करना है हमें क्या, कि वो जो ये जो सिस्टम ऑफ स्ट्रेस है वो कहाँ पे लाई करेगा। सर ये देखो मोर कैसे सर्किल में पता तो किए सर कि ए जो है वाई एक्सिस के इधर ही आ रहा है, हो सकता है कि बीच में आए उधर भी चले जाए। ये पता किए नहीं है, ये तो तुम्हारा मोर सर्किल पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इधर रहेगा कि उधर रहेगा, लेफ्ट रहेगा कि राइट रहेगा, हाँ। ठीक है। हम अब यस। जहां भी रखना है वैसे भी मान के जैसे भी करना है वैसे कर लो, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक नहीं, हम जनरल टर्म बता रहे हैं। अब इधर रखेंगे कि उधर रखेंगे, वो ओरिजिन चेंज करना, आप सर्किल बना लो उसके बाद का बात हम बोल रहे हैं। अब सर्किल इधर रहे कि उधर रहे, लेफ्ट राइट वो चाहिए, ठीक है। चलो, वो पता नहीं करना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, हम कैसे बता दें, ठीक है। इस तरह से होगा। यस। तो हम, ठीक है, तो हमको दो पॉइंट डिनोट करना है सर्किल पे, एक तो एक पॉइंट ए डिनोट करना है, पॉइंट बी डिनोट करना है, ठीक है। तो पॉइंट ए वर्टिकल वाला है, ठीक है। तो पॉइंट ए वर्टिकल वाला है, तो इसमें हमारा कौन सा सीयर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सीयर, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना। हम्म। टाउ एक्स वाई जीरो निगेटिव हो जाएगा, है ना। यस सर। टाउ एक्स वाई, टाउ का वैल्यू में निगेटिव नीचे की ओर आओ, मतलब सेंटर से नीचे की ओर, ये ओरिजिन है ना, इसे नीचे की ओर हमें आना है, ओके। हेलो, हाँ सर, क्लियर है सर, नीचे की तरफ। यहाँ आना है, तो नीचे की ओर आना है, तो मान लो कि यहाँ पे टाउ एक्स वाई का वैल्यू ये कुछ होएगा, ये कुछ टाउ एक्स वाई निगेटिव वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ए है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, उसी तरह से बी वाले को देखो, बी वाला क्या है, क्लॉकवाइज, सर ये तुम्हारा कौन सा सिग्मा एक्स कैसे कर दिए सर? से बता रहे हैं, पहले बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। तो बी पॉइंट जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो बी वाला ऊपर कर लो, क्योंकि सीआर स्ट्रेस ऊपर की ओर है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई। अब देखो इसको सिग्मा एक्स क्या माने, सिग्मा एक्स ग्रेटर है सिग्मा वाई से, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स जो है, हम वो तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे निकाल सकते हैं ना कि ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स क्या होगा, कहाँ से लेना है सर सिग्मा एक्स? अरे ओरिजिन से लेंगे, ये सिग्मा एक्स मान लो कि वैल्यू आया 5 दिया सेंटर तो से या 5, फिर वाई एक्सिस से सर? सेंटर से तो हम रेडियस लेते हैं ना, ओरिजिन से न लेंगे, सेंटर से तो हम रेडियस लिए हैं, हाँ सर। सेंटर सेंटर से तो बस रेडियस का चक्कर है, और कहाँ का चक्कर है इसमें, सेंटर से तो बस रेडियस ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं। अब सिग्मा एक्स का वैल्यू है, तो सिग्मा एक्स है वैल्यू है, तो वो तो हम ओरिजिन से ही लेंगे ना, वो जो है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का सिग्मा एक्स वैल्यू है, और फिर उसी तरह से यहाँ पे जो है ऊपर लिख देते हैं, ये क्या है बताओ, बी वाला सिग्मा वाई वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। हेलो, हाँ सर। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अब मान लो कि ये इतना तक क्लियर है, तो बताओ हम आगे बढ़ेंगे, हम फिर से बताते हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सेंटर और रेडियस खोज लिए, सेंटर और रेडियस खोज के ये सेंटर हो गया और ये आर रेडियस हो गया, सेंटर रेडियस हो गया, सर्किल खींच दिया, जब सर्किल खींच दिया तो फिर उसके बाद पता करना है कि ये जो प्लेन है इसको ए माने इसको बी माने, ए और बी कहाँ लाई कर रहा है हमारा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि निगेटिव में, टाउ एक्स वाई निगेटिव है तो नीचे की ओर घसक गए, ठीक है। टाउ एक्स वाई ओरिजिन है हमारा, ये जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का सिग्मा एक्सिस है, उससे नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस टाउ एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस टाउ एक्स वाई, तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या है,
जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा टाउ एक्स वाई नीचे क्यों आया, निगेटिव हो गया, सिग्मा एक्स हमारा, और यहाँ से ओरिजिन से हम ले लिए, ओके, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई। उसी तरह से यहाँ पे देखो सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ठीक है। और इसको जब इस लाइन प्लेन को मिलाएं, प्लेन को मिला दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, अब पूछेगा कि अब ये हमारा मोड सर्किल बन गया, ठीक है, मोड सर्किल तो बन गया। अब पूछेगा क्या कि अब बताओ थीटा एंगल पे हमारा सिग्मा और टाउ का वैल्यू क्या होगा, ये थीटा एंगल पे। थीटा एंगल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रोटेट करना पड़ेगा प्लेन को 2 थीटा से, किस पे, प्लेन को, ये जो प्लेन है, अब मान कि ये दोनों 90 डिग्री था, 90 डिग्री था ना, कि मोड सर्किल पे आके कितना बना, ए और बी के बीच का एंगल 180 बन गया, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 बन गया, 2 थीटा बराबर 180। फिर से सर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जब थीटा एंगल है, थीटा है तो थीटा को हम, थीटा, थीटा वाले पे फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा वाले पे हमको मोड सर्किल पे जाके हमको कुछ नहीं करना है, इस प्लेन को 2 थीटा से रोटेट कर दो इस तरफ से, 2 थीटा से जाकर रोटेट कर दिया इस प्लेन को। जब इस प्लेन को 2 थीटा से रोटेट किया तो हमारे पास जो आया उसको ए डैश मानो और इसको बी डैश मानो, तो जो भी कोऑर्डिनेट आया अपना नाप के लिख लेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल ग्राफ रहेगा तो उसमें हम देख लेंगे कि ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स वाई डैश, और बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स वाई डैश। यही हमारा मोड सर्किल है, अब खत्म हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते, ठीक सर है। 2 थीटा खाली एक बार और समझा दीजिए सर, 2 थीटा क्यों हुआ, वहां पर थीटा बढ़ा तो यहाँ पर 2 थीटा, इतना तो समझ में आया कि दोनों के बीच 90 डिग्री है, जो अलग अलग पॉइंट लिए थे। नहीं नहीं, वो चीज नहीं हटाना, ये हमें कहना है क्या कि जब वो थीटा रहता है ना, वो चीज मोड सर्किल पे जाके डबल हो जाता है, ठीक है, वो जो है थीटा रहता है वो मोड सर्किल पे जाके डबल हो जाता है, कैसे डबल होता है, क्यों डबल होता है सर? क्योंकि मोड सर्किल जो है ना, हम जैसे कि अब मान लो कि ये प्लेन है, इसके बीच का 90 डिग्री है, मोड सर्किल जो हम बनाते हैं जब प्लेन हम ड्रॉ करते हैं तो हम सर्किल पे इस तरह से 90 डिग्री का प्लेन नहीं बना रहे हैं, 90 डिग्री का प्लेन की ए है बी है, हम बना रहे हैं किसी भी तरह, मान लो कि ए और बी है, इस तरह से नहीं बना रहे हैं ए और बी इसका 90 डिग्री, हम बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इसको हम रोटेट कर दे रहे हैं, हमको आसानी पड़ेगा। हम प्लेन को क्या कर रहे हैं, मान लो कि एक प्लेन है 90 डिग्री का, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 180 डिग्री में, तो जो प्लेन एक आप फिर हाँ सर समझ गए, ओके सर। एंगल कन्वर्ट हुआ तो वो 2 थीटा से रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्या करना है कि सिग्मा एडजस्ट वाई एडजस्ट कर देना। अब पूछेगा कि हमारा प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना पे है, तो प्रिंसिपल प्लेन इस थीटा को इतना से रोटेट करेंगे, ये जो हो गया, ये एंगल मेजर करेंगे तो यही एंगल हमारा 2 थीटा पी है, ठीक है, ये वाला 0 पे आ जाएगा, है ना। चलो तो क्लास हमको लगता है ओवर कर देते हैं, हो गया, मोस्ट सर्किल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, होगा तो इस पे क्वेश्चन कुछ सर जनरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में यही 4 कंसेप्ट खाली पढ़ना है सर? अटेंडेंस लेने दो। सर जैसे मोहर सर्किल में तो यही ना बताएं कि एक तो लगा रहे थे एक्स डायरेक्शन में लोड, नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा में लगाएं बताएं कि नहीं दोनों डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में भी लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे, और तीसरा कंडीशन ये है कि नॉर्मल और टाउ स्ट्रेस दोनों लग रहा है, यही 3 कंडीशन ना? वही 3 कंडीशन पे, वो 3 कंडीशन हो गया कि बॉडी पे किस तरह से, 2D बॉडी पे हमारा किस तरह से स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके बाद अगर हमको अलग अलग प्लेन पे निकालना है हमको, ठीक है, तो अलग अलग प्लेन पे निकालना है तो हम डायरेक्ट इस सर्किल से क्या कर सकते हैं, वो प्लेन को रोटेट, प्लेन बना देंगे, प्लेन बनाने के बाद अपना जो एंगल पूछेगा उस एंगल का डबल करके अपना ये बना देंगे, क्या बोलते हैं, मोड सर्किल बनाएंगे, और वो जो कोऑर्डिनेट आएगा सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश और फिर सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स वाई डैश आ जाएगा, ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यस सर। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर दीजिए जो अभी डायग्राम बनाए थे सो सर।
ये डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सर्किल का सेंटर और रेडियस खोज लेते हैं। सेंटर और रेडियस खोज लेंगे और फिर उसका सेंटर रेडियस हमारा हो गया, तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ स्ट्रेसेस है, तो ये जो पॉइंट है इसको ए माने, इसको बी माने, ठीक है, ये पॉइंट को। अब हम क्या किए कि जो कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, सर्किल के ऊपर भी है नीचे भी है हमारा, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस टाउ, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई लिखा है, निगेटिव है तो नीचे की ओर हो जाएगा, तो है ना, एक्स से नीचे की ओर है तो निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस का यस। चक्कर। उसी तरह से बी है तो सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, तो हम क्या माने थे कि सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई, है ना। तो ये भी देख लो, फिगर में भी दिख रहा होगा, सिग्मा एक्स कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है, और सिग्मा वाई हमारा यहाँ से लेके यहीं तक है ना। कौन अगर सा है, सर सिग्मा एक्स छोटा रहता सिग्मा वाई से तो इधर घूम जाता। वो चीज इधर घूम जाता। वो तो डिपेंड करता है किस पे वो तो डायग्राम बनाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। तो वैल्यू जब दिया रहेगा तब पता चलेगा। वो जो वैल्यू दिया रहेगा तब ऐसे नहीं पता चलेगा उसमें, हम बता भी नहीं सकते। अभी उसके बाद पूछेगा कि थीटा एंगल पे बताओ कि कितना स्ट्रेस सिस्टम है, थीटा की जगह हम 2 थीटा रोटेट कर देंगे। क्यों रोटेट करेंगे, जब हम 90 डिग्री का प्लेन था तो उसको 180 डिग्री प्लेन पे बनाए, स्ट्रेट लाइन बना दिए। थीटा का जब 2 थीटा किया, हमारे पास सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स वाई डैश आया, सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स वाई डैश आया। और फिर उसके बाद पूछेगा कि हमारा प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना है, तो ये जो है ये एंगल, इसको कितना रोटेट करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा टाउ बराबर 0 हो जाएगा। इसी को 2 थीटा पी बोलते हैं। ये हमारा थीटा पी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एंगल, प्लेन एंगल, प्रिंसिपल एंगल, है ना। और थीटा पी का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? अरे मेजर करेंगे, 2 थीटा पी है, 2 थीटा पी है तो 2 थीटा पी मान लो कि 60 आया, 60 डिग्री आया, तो थीटा पर थीटा थीटा पी पर 30 हो जाएगा। मेजर कर लेंगे वो ग्राफ से जो भी आएगा, ठीक है। हाँ सर। सर 90 है तो 180 तो कर देंगे सर, लेकिन अगर थीटा है तो उसको 2 थीटा करेंगे तो क्या एक प्लेन में हो जाएगा? सर अगर थीटा के मान अगर मान ले सपोज सर कि 30 डिग्री है, तो आप बताएं कि हम अभी जो क्वेश्चन आप लिए 90 डिग्री पर लिए थे, इसलिए 2 थीटा कही है कि ताकि 180 डिग्री हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार अगर थीटा का वैल्यू सर अगर 30 डिग्री है, तो उसको 180 डिग्री करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा 150 डिग्री सर। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 2 थीटा ले लेना, ऐसा क्यों सर? वो थीटा दूसरा है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को थीटा से रोटेट करोगे, इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मान लो थीटा से रोटेट किए, तो हमारा फिगर कैसे बना, ये स्ट्रेट लाइन तो बना, ये स्ट्रेट लाइन बना इस तरह से, ये 90, ये थीटा, ये भी 90। इसको जब सीधा करोगे, इसको जब सीधा कर दिए रोटेट करके 180 बना दिए, इसको भी 180 बनाओगे। मेरा कहना कि जब थीटा जब हम थीटा से रोटेट करते हैं, थीटा एंगल दिया है, थीटा बराबर कुछ भी दिया है, तो मोर सर्किल पे आके वही एंगल बन जाता है, 2 थीटा के बराबर बन जाता है, मोर सर्किल पे आके अगर वही एंगल 90 रहेगा तो 180 डिग्री समझ में आ रहा है सर कि सोच कर रहे हैं तो इसलिए 180 डिग्री। लेकिन अगर 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, तो उसको 180 डिग्री बदलने के लिए ज्यादा एंगल को जोड़ना चाहिए था ना। वो चीज नहीं है, इसमें है कि हम प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, प्लेन जो इस तरह का जो प्लेन, इसको हम स्ट्रेट कर दे रहे हैं, तो हर एंगल टू डबल से ना बदलेगा। इसमें कैसे डबल से? सपोज ये 90 डिग्री है तो डबल से बदलेगा 180 डिग्री बनाने के लिए। लेकिन अगर 30 डिग्री रहेगा तो अगर स्ट्रेट करेंगे तो कितना डिग्री जोड़ना पड़ेगा? डबल से तो नहीं ना बढ़ेगा फिर। नहीं तो नहीं समझे, मोर सर्किल पे ना, जब 30 डिग्री है तो हमको सर्किल पे बनाना है वो चीज, सर्किल पे हमें स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाना है। अब ये सर्किल है, इस सर्किल पे हमको, अब ये हमारा था, ठीक है, हम जब यस सर। बनाएंगे, तो हम जब बनाते हैं थीटा, थीटा एंगल से कोई भी सेक्शन काटा है, ठीक है, तो जब ये थीटा एंगल से है, तो वो जो हम बनाएंगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है, वो अपोजिट साइड ना बनेगा। मान लो कि एक ये ए था, ये बी था,
और जब हम बनाते हैं तो वो ए डैश बी डैश अपोजिट साइड में होता है। सर हाँ, ये जो थीटा डिग्री जो इंक्लाइन प्लेन लिए हैं सर, उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा, वो इस सर्किल में ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके थ्रू आप एक प्लेन ड्रा कर देंगे तो देखा जाता है यही ना कि थीटा का वैल्यू जो वहां था ये दुगना हो जाएगा। हाँ बस वही करना रहता है। दुगना क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखते हैं सर, समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो फार्मूला से ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर दुगना हो जाएगा, जैसे आप बताए, वो ग्राफ से भी पता चल जाएगा सर। हम्म, ये दुगना हो जाता है। और सर, और जैसे कि सॉइल का बात किए थे, क्यों एक ही डायरेक्शन में बनता है, वो थोड़ा सा समझा दी। आज टाइम है। हाँ, सर लिंक आ गया होगा। ठीक है, बता दीजिए सर सॉइल का। सॉइल में एक सॉइल ही स्ट्रक्चर में डायरेक्शन। एक ही तरफ क्यों होता है? सॉइल में जो मोड़ सर्किल इस तरह से खींचते हैं ना। हाँ हाँ, एक ही डायरेक्शन में होता है सर। नेगेटिव शियर स्ट्रेस नहीं होता है। जैसे कि इसमें मोड़ सर्किल का अगर बात करोगे ना। हेलो। यस मोड़ सर। सर्किल का बात करोगे तो वो सॉइल में जैसे सर्किल है तो सर्किल पूरा बनेगा, ठीक है ना। हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग जो है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, समझे। एक पार्ट का, नीचे वाला पार्ट का। नीचे वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बस यही फर्क है। हम लोग जो है और इसका कंसिडरेशन ना करने का कारण क्या है सर? ज्यादा हमको इसके बारे में तो नहीं आइडिया है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें हम लोग जो सॉइल में है, जो हम लोग कंप्रेशन इस तरह से देते हैं, हाँ सर। तो हम लोग जब तो जो फेलियर निकालते हैं किसी भी प्लेन पे, तो इसमें पढ़े हमको याद नहीं है हमको, जैसे कि इसको सिर्फ कंसीडर नहीं किया जाता है, होता तो नीचे वाला भी पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट भी, ठीक है ना। हम लोग ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेस जनरेट नहीं होता वहां पे, नीचे वाले पूरा सर्किल तो स्ट्रेस तो जनरेट होगा ही, नेगेटिव से स्ट्रेस भी जनरेट होगा हाँ, ही। जैसे जैसे अभी डायग्राम आप बता रहे थे, सारा चारों पट्टी से स्ट्रेस जनरेट लगता है, वो भी नॉर्मल भी लगता है सर। और शियर स्ट्रेस पता ना, शायद ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ नहीं लगता है। लोड जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर, इसी कारण से सॉइल क्या सर? सॉइल का जो ब्लॉक है हम लोग सिर्फ इस तरह से स्ट्रेस इस तरह से दे रहे हैं सॉइल वाले ब्लॉक में। हम लोग सी स्ट्रेस मान लो इस तरह से देते हैं सॉइल में, लेकिन तो जनरेट तो इधर भी होगा। इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ओह अच्छा सर। और सर अभी इसमें क्वेश्चंस भी हैं, अगले क्लास में करवा दीजिएगा सर। ठीक हम है। भेजेंगे सर आपको व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये तो क्लास होगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा सर? पता नहीं, देखेंगे, सिलेबस तो याद नहीं है। ये क्लास तो एक कंबाइंड स्ट्रेस है सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आईएएस मास्टर में स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो कंबाइंड स्ट्रेस है। अगर वो नहीं होगा तो फिर बेंडिंग स्ट्रेस बताइएगा। ठीक। चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर।